जय हिंद एवरीवन। हम सीएचएस की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज से केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी कराइए, तो दोनों चीजों को आज से हम पैरेलली लेके चलने की कोशिश करेंगे। एक चैप्टर फिजिक्स का आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, फिर केमिस्ट्री को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के लिए तो दो चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। दोनों मैंने करा दिए हैं, जिससे लगभग दोनों चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो 6 से 7 क्वेश्चन की प्रिपरेशन मैंने आपसे करा दी है। 7 क्वेश्चन आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, 7 क्वेश्चन लाइट से, लगभग 14 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मैंने आप सभी लोगों को करा दी है। अब बारी है केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी अब फिजिक्स में रिमेनिंग चैप्टर जितने भी आपको मिलेंगे सब में एक एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट मेजरली आप अगर केमिस्ट्री की बात करोगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको मिलेंगे जहां पर 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है। तो हम पहले ट्राई ये करेंगे कि अपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट करें, ताकि अपनी पढ़ाई जोरों शोरों तरीके से और नंबर ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं चले। तो उसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट भैया 9th और 10th में तो आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी करके आए हो, अगर आपने फाउंडेशन मुझसे पढ़ी होगी या फिर किसी एक अच्छे टीचर से आपने पढ़ा होगा, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट जरूर उन्होंने पढ़ाया होगा। मोल कॉन्सेप्ट के सारे फंडा पढ़ाए होंगे, किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आपके काम आता है। जितने भी सॉल्यूशंस आप प्रिपेयर करते हो वहां पर उनकी कंपोजिशन निकालने में मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आगे बढ़ने से पहले सिंपल सी बात, मैं फिर से वो नोटिफिकेशन आपको देना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर जरूर जुड़ जाओ यार। जितनी फैमिली हमारी बड़ी होगी, ठीक है, उतनी ही जल्दी आपको हम चीजें उतनी अच्छी और ज्यादा क्वांटिटी में आपको हम प्रोवाइड करा पाएंगे। तो अपना टेलीग्राम चैनल का नाम सिंपल सा रैंकर्स सीएचएस आप जाके सर्च करिए और आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, रैंकर सीएचएस आप जाके सर्च करिए, आपको चीजें मिल जाएंगी फटाक से। आगे की बात अब धीरे धीरे हम करते चलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं सिंपल सी मोल कॉन्सेप्ट, जिनको देखो मैं डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा सकता हूं, क्योंकि 1 घंटे में मुझे पूरी थ्योरी भी कवर करानी है, पूरे न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं, तो उतनी चीजें डिटेल में नहीं हो पाएंगी। बट अगर जिनको भी डिटेल में पढ़ना है कि भैया हम फ्यूचर में जाके आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो अगर आपको फाउंडेशन लेवल उसकी फाउंडेशन अभी से करना है तो आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 लेक्चर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2, मोल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेशन, 3 लेक्चर्स में मैंने कराया हुआ है। सबसे पहला क्या है आप देख सकते हैं 55 मिनट का मैंने लेक्चर लिया है, दूसरा 56, तीसरा 54। तो तीनों में आप ध्यान से देखेंगे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में थ्योरी मिलेगी आपको पूरी, जितनी भी मोल कॉन्सेप्ट की, इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है कि भैया मैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस्ड हूं, मुझे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चीजें करनी है, तो मेक श्योर ये तीनों लेक्चर्स आप जरूर देख लेना, क्योंकि 3 लेक्चर्स एक लेक्चर में कंपाइल नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट मैं तीनों लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से देखो इसको, ताकि मोल कॉन्सेप्ट के एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लगा जाओगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बचे हैं, जिन भी थ्योरीज आपकी बची हुई जो इनमें नहीं मैंने कराया हुआ है, उनको भी मैं इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर को। मोल कॉन्सेप्ट देखो, मोल कॉन्सेप्ट आप अगर सुन रहे हो तो पहला नाम आप मोल एक सुन रहे हो, मोल। तो सिंपल से अगर मैं बात सिर्फ मोल की करूं तो व्हाट इज मोल? मोल इज नथिंग जस्ट अ नंबर। अगर सिंपल से मैं इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन मैं नहीं देता हूं, शुरू से आपको यही सिखाते आया हूं कि मोल क्या है। तो मोल एक जस्ट नंबर है। ये नंबर क्या है? तो 6.023 बोलते हैं डायरेक्टली, या फिर 222 बोलेंगे, इंटू 10⁻23। बस यही है क्या आपका मोल। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि एक मोल अगर आप कहीं भी देखोगे तो यही नंबर होता है। ये कितना? 6.022 बेसिकली बोलो, या 23 आप बेसिकली ले सकते हो। 22 ही जनरली आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे 22 ही लिख लेना आप। ठीक, 6.022 इंटू 10⁻3। अब ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा समझ में नहीं, भैया एक मोल मतलब नंबर क्या है, इस चीजें क्या समझ में नहीं आ रही है। तो जैसे अगर मैं सिंपल से आपसे बात बोलूं कि 1K, तो 1K क्या होता है? 1000 होता है। अगर मैं बोलूं कि 1 मिलियन, 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, मतलब ये बात आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे हो क्या? 1K सब्सक्राइबर मतलब 1000 सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर। तो ये क्या है? 1 मिलियन, 1 मिलियन का वैल्यू क्या होती है भाई? 10 लाख के बराबर होती है। 1K की वैल्यू क्या होती है? 1000 के बराबर होती है। वैसे अगर मैं एक मोल की आपसे बात करूंगा कि एक मोल क्या है, तो एक मोल की वैल्यू इतनी होगी। ये काफी बड़ी है, 10⁻23 टाइम्स। आप समझ सकते हैं 6 इंटू 10⁻23 टाइम्स वैल्यू। कोई भी अगर आप बात करोगे 1 मोल इज इक्वल टू दिस। जैसे अगर मैं और भी सिंप्लीफाई में आपको समझाऊं, तो जो नॉर्मल हर टीचर एग्जांपल लेता है, 1 डजन मतलब 12 पीस, 1 डजन मतलब 12 पीस। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा कि केमिस्ट्री में 1 मोल मतलब उतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है आपके पास, उतने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, उतने अमाउंट ऑफ एटम्स हो सकता है। तो ये सिंपल सी मोल जब भी हम बात करेंगे तो मोल का मतलब हमारा इतना नंबर ऑफ जिस भी चीज की बात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बोलता हूं कि 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स हैं अपने पास किसके? H2 के। अगर 1 मोल एटम है H2 के, क्या हाइड्रोजन के, सिंपल सी बात करते हैं 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब है? टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के? तो ये होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स ये कितने होंगे हाइड्रोजन के?
H एटम्स, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ऊपर H एटम्स। अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं, इट मींस मैं कितने नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं। तो मोल क्या है, सिंपल सा एक नंबर है जो क्या बताता है, क्वांटिटी बताने का काम करता है। इससे ज्यादा और कुछ भी मोल में आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मोल के और भी कितने टर्म्स आएंगे, मोल को कैसे कैसे आप डिफाइन करोगे, मॉलिक्यूल के टर्म में, एटम के टर्म में, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो आप देखो, मोल में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें यहाँ पे जान लेनी चाहिए, कुछ चीजें जो हमसे पूछी जाती हैं, बार बार पूछ ली जाती हैं। दैट इज हमें इन टर्म्स के बारे में एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पहला क्या है, वैरायटी ऑफ मास में एटॉमिक मास, दूसरा क्या है मॉलिक्यूलर मास, एंड थर्ड इज मोलर मास। तीनों में डिफरेंस क्या है, इसको अगर आप बेसिक और शॉर्ट तरीके से समझो तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज मास ऑफ वन एटम। अगर एक एटम की मैं बात करूंगा तो दैट इज योर एटॉमिक मास। अगर मैं एक एटम की बात करता हूं, जैसे मैं एक हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो इसका एटॉमिक मास 1U होगा। एक हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा, कार्बन एटम की बात करूं तो 12U होगा। यू क्या है, इसकी यूनिट है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। यू से दिखाने का काम करते हैं इसको, ठीक है। किसी का भी अगर आप बोलोगे तो किसी की भी यूनिट यही होगी। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे CH4 में यहां पर ले रहा हूं एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। तो कार्बन का तो कितना होगा, कार्बन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है। 1 है तो कितने टोटल हाइड्रोजन है, 4, तो 12 4 16, तो ये कितना हो जाएगा 16U। आपका यहां से आंसर आ जाएगा इसका, ये मॉलिक्यूलर मास। तो जब होल मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल में ऐसा देखो, स्टार्टिंग में देखो एटॉमिक मास क्या था, सिंगल एटम का मास। अगर मैं बात करूं कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो सिंगल एटम का जो मास होगा दैट विल बी एटॉमिक मास। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मॉलिक्यूलर मास, तो जितने भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। आई नो इतना आपको आता है, बस मैं बेसिक चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शुरू से बोलता हूं, मैं पहले फ्लो क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, जब फ्लो हमारी क्रिएट हो जाती है फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और भी अच्छे लेवल पर पढ़ते जाते हैं। अब मोल की मैं बात करूं तो द मोलर मास, मोलर मास क्या होता है भाई, मोलर मास आप आगे हर जगह सुनेंगे और मोलर मास का ही यूज करेंगे। द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास क्या भैया, टोटल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसका जितना मास होगा दैट विल बी योर मोलर मास। और मोलर मास को दिखाने के लिए हमेशा यूनिट ग्राम का यूज करते हैं। समझ में आई बात। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो 1.008 ग्राम ये होता है हाइड्रोजन के लिए। अगर मोलर मास में बात करूं हाइड्रोजन का, तो सिंपल सी बात, 1 मोल अगर है तो दैट विल बी मोलर मास। अगर 1 एटम है तो एटॉमिक मास, 1 मॉलिक्यूल है तो दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई बात, तीनों का डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब यहां से अगर ग्राम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये यूनिफाइड मास मतलब 1 AMU लिखो या AU लिखो, बात बराबर है। ये होता है 1 आई थिंक मुझे भी 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। ये कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मुझे भी उतनी चीजें याद नहीं है एक्यूरेसी के साथ, बट मैं इसीलिए एक्यूरेट चीजें आपको बताऊं, ठीक है। मैं इसलिए चीजें नोट करके लाता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पर इनको ध्यान से देखो, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, दैट इज द 1 AMU का मास होता है आपके पास। अगर 1 AMU यूनिफाइड मास, जिसे हम AMU से दिखाते हैं, इसको यहाँ पर और लिख लो, 1 AMU भी बोल सकते हो और 12 AMU भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं तो सबका अलग अलग होता है, फिर एवरेज लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास, मैं उतना बीच में नहीं जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप क्या करेंगे, NCERT आप पढ़ लेंगे। जैसे ही NCERT आप पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर बात। वहां पर ग्राम एटॉमिक मास आप सीखोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सीखोगे, वो सब कुछ आप सीख लोगे कहां, जब NCERT आप पढ़ोगे तो। चलिए अब आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स 2 केसेस में होता है। फर्स्ट आपको एलिमेंट, सिंपल सी कोई भी एटम दे दिया जाएगा, सिंपल सा एलिमेंट दे दिया जाएगा, वहां से नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन आपसे पूछी जाएगी। मोल पूछा जा सकता है या फिर नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा सकता है। कहां पर, जब आप कैलकुलेशन ऑफ मोल थ्रू द एलिमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं कार्बन एटम की बात करूं या फिर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं, इस तरीके से जब भी दिया जाएगा तो यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो मोल की कैलकुलेशन पूछी जा सकती है या तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा सकता है। बट अगर बात कर रहे होंगे हम कंपाउंड के केस में, अगर कोई भी कंपाउंड जैसे आपको CH4 दे दिया गया या फिर H2O दे दिया गया, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड से पहले मोल पूछा जाएगा, फिर उनका मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, फिर नंबर ऑफ एटम्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूल अगर आपको पता होगा तो जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 है। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करोगे तो कार्बन के 1 है प्लस हाइड्रोजन के 4 हैं, तो यहाँ पर 5 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन एक एक करके देखते जाएंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। अगर मैं मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि एक मॉलिक्यूल का वेट बताइए, एक मॉलिक्यूल का मोलर मास बताइए, इसका मोलर मास, एक मॉलिक्यूल का मोलर मास बताइए। तो आप बोलेंगे भैया एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है तो टोटल मान लीजिए आपके पास 12 प्लस 4, टोटल कितने आ गए, 16 ग्राम आ गया मोलर मास आपका। ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया। तो ये एक मॉलिक्यूल का है। अगर मैं हर एटम्स के बीच में अगर डिफरेंशिएट कराने लगूंगा तो वहां से भी चीजें और हो जाएंगी। जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर एक मोल मान लीजिए आपके पास
मैं आगे एग्जांपल भी कैलकुलेशन कराऊंगा ना, तो पूरे टॉपिक वाइज कराऊंगा। चलो तो यहां से समझ लेते हैं। पहला पहला सिंपल से नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स, यहां से समझते हैं। मैं देखो अपनी लैंग्वेज में चीजें कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं चीजें अपनी लैंग्वेज में कराने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेना कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल है 12.04, ठीक है, अ, ठीक है, 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, यहां से आप प्रेजेंट करिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, देखो क्वेश्चन मैं तुरंत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर इतने नंबर ऑफ, इफ we have 12.04 into 10⁻23 number of atoms of hydrogen, then find the number of moles of hydrogen atom। बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे हमारे हाइड्रोजन एटम के। या तो नंबर ऑफ मोल्स देके आपसे एटम पूछ लिया जाएगा, दोनों केस में करा देता हूं आपसे, दोनों केस यहां पर कर लो। देखो सिंपल सी बात करूंगा, यहां पर लिख लेना फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स विल बी नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स गिवन अपॉन एन ए, इसे बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप अभी पीछे पढ़ के आए हो, जो नंबर मैंने बताया उस नंबर को एक नाम देते हैं, दैट इज एवोगाद्रो नंबर। इसको लिख लेना, इसको दैट इज एवोगाद्रो नंबर। आई थिंक मैं आ रहा हूँ आगे, बट कोई बात नहीं, नोट्स आपको मिलेगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, वहां पे नोट्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो दैट विल बी दिस, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन कितना है नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 12.04 इंटू 10⁻23, और डिवाइड किससे करना है आपको, दैट इज एवोगाद्रो नंबर, जिसे हम एन से भी ऊपर इसको दिखा सकते हो आप। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बन जाता है, जिसे हम एन, यहाँ स्मॉल एन से दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए। एन ए क्या है भैया, एवोगाद्रो नंबर, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन क्या है, दैट इज योर सिंपल सा, और कैपिटल एन इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गया बात, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां से कैलकुलेट अगर करने की कोशिश करूंगा मैं, तो कैलकुलेट करता हूं, एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 12.04 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 23 कैंसिल आउट हो गया, ये अगर देखोगे तो 2 टाइम्स, तो एन की वैल्यू आ गई 2, मतलब 2 मोल प्रेजेंट होगा किसका, हाइड्रोजन एटम का। कितना मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। कैसे पता चला, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता था कितना था, तो नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मोल फाइंड आउट कर लिया। कैसे, उसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन होगा किसी भी केस में, जस्ट इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे दिया गया है मान लीजिए कि 10, मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए फटाक से अब बताइए भाई कितना होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के। अगर हमारे पास 4 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो अपने पास अगर 4 मोल ऑफ कार्बन है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के, अगर 4 मोल कार्बन एटम अपने पास है तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, जस्ट मैंने जो बताया था उसको जस्ट रिवर्स कर दो। फॉर्मूला आपको याद होगा, एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एन ए। अब आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, ये पता है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालनी है तो एन विल बी एन ए इंटू स्मॉल एन, यही हो जाएगा। स्मॉल एन कितना गिवन है, 4, तो 4 इंटू कैपिटल एन की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 0.24, तो 24 इंटू 10⁻, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी 24.008 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें होंगी यहाँ से हम आगे करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप दूसरे केस की बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक कर दे रहा हूं, केस नंबर 2, जस्ट 1 सेकेंड। देख लो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, इतनी चीजें आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग चीजें करते हुए चलेंगे। अब देखो केस नंबर 2 में सिंपल सी बात कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है,
नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स दे के उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स भी पूछा जा सकता है। तो उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं एग्जाम्पल से, फाइंड द नंबर ऑफ moles if there is 24.088 into 10 to the power 23 molecule of CO2, ठीक है। जस्ट सिंपल सी बात, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ देयर इज 2.088, ये जीरो है, ठीक है, 088 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी हैव। तो सिंपल सी बात, अब नाउ कैलकुलेट, सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं और कुछ हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से मैं अगर यहाँ पर एक सेकेंड, फिर से अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो हमने पहले किया था कि नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, सेम अभी भी करेंगे। किसके केस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, अगर नंबर ऑफ एटम होगा वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो नंबर ऑफ एटम्स की केस में भी समझा दूंगा आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स सिंपल सा क्या हो जाएगा, 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन था, वी नो एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 मोल। कितना आ जाएगा, 4 मोल। अभी पीछे यही कराया था, 4 मोल आया था वहां पर भी, यहाँ पर भी 4 मोल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पूछ दूंगा आपसे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तब यहाँ पर बात आपकी फंस जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स में आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता था, तो इतना, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता था। अगर मैं बात करूँ CO2, तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट है, कार्बन का 1 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 2 प्रेजेंट है। तो कार्बन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 2, टोटल कितने एटम है, 3 एटम्स प्रेजेंट हैं अपने मॉलिक्यूल में। CO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट है। अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो टोटल एटम कितने होंगे, इंटू 3 कर देंगे, यही होगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स होंगे अपने पास, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो 3 इंटू 24.008 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। देखो एक मॉलिक्यूल में इतने, तो 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, और एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन अगर मैं बात करूं CO2 की, तो उसमें हमें एक मोल बेसिकली गिवन था, एक मोल में कितना है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन हमें अभी कितना गिवन है, कितने मॉलिक्यूल है अपने पास, 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो मैं अगर बात करूं एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है अपने पास, 3 एटम्स, 3 एटम्स। लेकिन कितना यहां पर क्वेश्चन में गिवन था, मॉलिक्यूल लिख लेना, मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे, 3 एटम्स। अगर मैं बात करूं 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर मॉलिक्यूल हो अपने पास, मॉलिक्यूल हो, तो इसमें कितने एटम हो जाएंगे, 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये इंटू 3 आ जाएगा। ये बेसिक एलिगेशन मेथड है, इतना आई होप आपको जरूर आता होगा, ठीक है। बेसिक मेथड, बहुत ज्यादा कुछ अलग से इसमें मैंने नहीं किया, यूज किया, सिंपल सी मेथड। तो अगर मॉलिक्यूल देके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देके नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, तो जस्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मल्टीप्लाई विद द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है बात, क्लियर है। अगर नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 पूछ दिया, देयर विल बी 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 3, दैट विल बी 3 into 24 into 24.088 into 10 to the power 23, that will be the total number of atoms you have। ओके, चलो आगे बात करते हैं, दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरा केस, अगर आपसे नंबर ऑफ केस नंबर 3 हो गया, केस नंबर 3, इस केस में जब हमें वेट ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाएगा, फिर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया जाए, तो देखो उस केस में जस्ट रिवर्स करना है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में भी अगर वेट ऑफ सब्सटेंस देके आपसे क्या पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स पूछ दिया जाए, या फिर जस्ट उल्टा भी किया जा सकता है। तो जो प्रोसीजर एक के लिए लगाएंगे हम, जस्ट रिवर्स प्रोसीजर उसके लिए करना है हमें अगले केस में, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स विल बी वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर ये बात है आपके पास, ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। मोलर मास बेसिकली, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी आप बोल सकते हैं। तो किसी भी केस में अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि टोटल अपने पास दैट इज 16, चलो CO2 है, ठीक है, CO2 है। अगर हमारे पास CO2 बाई वेट कितना प्रेजेंट है, मान लीजिए मैं इसको अगर जोड़ता हूं, तो अगर अपने पास टोटल 88 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करिए। इफ वी हैव, क्वेश्चन यहां पर है सिंपल सा, इफ वी हैव CO2
कितना प्रेजेंट है CO2 बाई मास, 88 ग्राम ऑफ CO2 अपने पास है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बोलेंगे कार्बन का भैया 12 हो जाता है। अगर CO2 की मैं बात करूं यहाँ पर CO2 की, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है दैट इज 16, 16 इंटू कितने हैं 2, तो 16 दूना 32, ये हो जाएगा कितना 44 ग्राम अपने पास आ जाएगा किसका मोलर मास दैट इज CO2 का। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 88, देखो गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज गिवन होगा आपके पास, ठीक है, गिवन जो आपको दिया जाएगा, तो दैट विल बी 88 हमें दिया गया है कि टोटल अपने पास कितना वेट है 88 ग्राम वेट है। हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मोलर मास से 44 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल 2 मोल आ जाएगा आपके पास, दैट इज मोल, 2 मोल है अपने पास। अगर 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव, देन वी हैव टोटल 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ओके, इतनी बात बस हमें समझनी है, क्लियर कट बात है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखो पहली बार में चीजें नहीं क्लियर होती हैं, ठीक है, जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे, एक बार में अगर क्लियर हो जाए तो फिर हर कोई टॉपर ही हो जाएगा, ठीक है। बट अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रही है तो उसको एक बार तुम खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार चीजें मुझसे सीख लिए, अब खुद से उसको करने की कोशिश करो, खुद में ही माइंड में वो चीजें विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जब खुद की विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन आएगा नए फॉर्मेट का आएगा, वो तुम कर ले जाओगे। मान लो अगर तुम ये गलती कर रहे हो कि जो मैं तुमको सिखा रहा हूं बस उतना तुम सीख के आगे बढ़ जा रहे हो, तो तुम 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुम नहीं बना पाओगे। क्योंकि कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी तैयारी, अच्छे एग्जाम की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, तो वहां पर क्वेश्चन तुमसे फ्रेम्ड ऐसा नहीं कि प्रीवियस पैटर्न का या फिर प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर तुम्हें दे दिया जाएगा। अच्छे एग्जाम की अगर तैयारी करो, तुम्हें हो सकता है नए फॉर्मेट का क्वेश्चन दे दिया जाए, नॉर्मल चीजें ही पूछी जाएंगी, नंबर ऑफ मोल से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एटम से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पूछा जाएगा, लेकिन बात जो होगी बस उनका तरीका तुम्हें चेंज करके पूछ दिया जाएगा। हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स देके तुमसे मॉलिक्यूल्स कि उन मॉलिक्यूल का प्रॉपर नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया जाए किसी भी कंपाउंड का, या फिर तो आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देके आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया जाए। तो ये चीजें आपकी सेम है, बस वेरी कर रही हैं, चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम ही है। प्रॉपर मैंने सब कुछ बताया आपको कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ एटम्स गिवन होगा अगर एलिमेंट का, देन वहां पर भी आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ दैट इज एवोगाड्रो नंबर से। अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन होगा किसी भी कंपाउंड का और पूछा है मोल, तो वहां पर पहले नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उन इन वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल कितना गिवन है अपॉन का दैट इज Na से डिवाइड करोगे, तब चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। ठीक है, चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं बोलूं हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन, पहला क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स भी आप बताइएगा, मुझे नंबर ऑफ एटम्स भी बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल सी बात है 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो देखो H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, थोड़ा सा काम आपको पता होना चाहिए, कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसका फॉर्मूला पता होगा। आगे मैं चीजें दिखाऊंगा और देखो मैं कोशिश करूंगा आगे चल के कभी ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें ना हो, इसलिए कुछ चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक मैं आपको कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रोवाइड करा दूंगा, उनके रिएक्शंस प्रोवाइड करा दूंगा जो मे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगर इसका मोलर मास की बात करूं तो 2 × 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम अपना आ जाएगा क्या, दैट इज मोलर मास। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, कितना गिवन वेट, देखो अभी जो वेट वाला पढ़ाया तुम्हें 36 ग्राम ऑफ वाटर है अपने पास, तो मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, यहां से कट गया, कितना आ गया टोटल 2 मोल आ गया अपने पास, 2 मोल आ गया। तो अगर मैं आपको अभी समझाया था मैंने कि 1 मोल सब्सटेंस में कितना मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल सब्सटेंस में 1 मोल सब्सटेंस अगर, तो कितना मॉलिक्यूल होगा अपने पास 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होगा, क्या यही होगा अगर 1 मोल सब्सटेंस की बात करूं। लेकिन अपने पास कितना है 2 मोल है, तो यहां पर लिख लो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 मोल में 2 × 6.022 × 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल्स आ गया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दूसरा क्वेश्चन भी अब करने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन चलिए पेन पेपर उठाइए, मुझे आंसर बताइए, पहले खुद से तुम ट्राई करो फिर मुझे बताओ कि हाँ भैया आया नहीं आया, तो मैं सिखा दूंगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात करूं तो अपने पास क्या है, वाटर है जो हम पानी पीते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है प्लस 1 ऑक्सीजन है, टोटल कितने एटम है 3, टोटल कितने एटम है 3 एटम्स है, इतनी बात तुम्हें क्लियर है। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक मॉलिक्यूल अगर H2O का लेता हूं मैं, एक मॉलिक्यूल अगर H2O का लेता हूं तो उसमें टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 किसके हाइड्रोजन के, एक किसके भाई, तो एक है आपके ऑक्सीजन के। बात क्लियर हुई। एक अगर मॉलिक्यूल में उठा रहा हूं, एक मॉलिक्यूल का मतलब एक H2O उठा रहा हूं, एक मॉलिक्यूल H2O उठा रहा हूं तो उसमें टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। तो हमारे पास टोटल अभी कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं भैया, मैं तो एक की बात कर रहा था अभी, एक में कितना था 3 एटम्स थे। अगर मैं इतनी की बात करूं तो 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल की बात अगर मैं करूं तुमसे, इतने में कितना प्रेजेंट होंगे, इंटू 3 कर दो डायरेक्ट, तो मैं कर दे रहा हूं 36 और
12 एक 13, ठीक है, ये हो जाएगा 36, ये आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ये बात होती है। इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप कर लेंगे चीजों को। पहले मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला। कैसे निकाला, सिंपल सा गिवन वेट अपॉन मोलर मास कर दिया, यहां से हमारी चीजें निकल के आ गई। मेरे पास टोटल 2 नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया। अब 2 नंबर ऑफ मोल्स अपने पास है तो एक मोल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल सा। एक मोल का मतलब ही क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, यही होता है एक मोल का मतलब। या फिर एक मोल एटम हो, एक मोल मॉलिक्यूल हो, एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो, उसका सिंपल सा मतलब यही है। कि अगर मैं बोल दूं एक मोल पेन, तो कितने पेन होंगे अपने पास, 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स होंगे अपने पास। क्लियर। तो एक की वैल्यू मैंने बताई, तो दो हमारे पास अभी कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो 2 में कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। अगर यहां से अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है अपने पास, अभी यहाँ पर 3 एटम है, तो हमें निकालना कितने मॉलिक्यूल का है, हमें निकालना है टोटल 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का बताना है। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। अगर जस्ट हमें उल्टा चलना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, अगर यहाँ पे एटम्स गिवन होगा तो पहले एटम से डिवाइड करूंगा, फिर डिवाइड करके मैं आगे चीजें करता चला जाऊंगा। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ये प्रोसेस तुम्हें तब दिमाग में बैठेगी जब तुम खुद से ट्राई करोगे, खुद से अप्रोच क्रिएट करोगे। नहीं समझ में आता है कमेंट में बताना, मैं प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा। मैं बोल रहा हूँ आगे चल के मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ लेक्चर्स की, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि एक मैं बेस अभी क्रिएट कर रहा हूँ। जब बेस चीजें क्रिएट हो जाएंगी, मैं 2-2 लेक्चर डालने लगूंगा दिन का, ठीक है, 3-3 लेक्चर डालने लगूंगा। वो मेरे ऊपर है, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं कितनी चीजें कर पाऊंगा, वो मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी इतना आप पहले करते जाओ। चलो एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन द प्योर सैंपल वेइंग 558.45 ग्राम अगर अपने पास है, टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बताइए, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। चलिए ये फटाफट बताइए। अगर एक हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है Fe, Fe का अगर तुम्हें एटॉमिक वेट नहीं पता होगा तो आई थिंक फिर से तुम दिक्कत करोगे, मोलर मास तुम्हें पता होना चाहिए। वो क्या होता है 55.8 ग्राम, ठीक है। ये होता है क्या इसका मोलर मास। इतना याद होना चाहिए तुम्हें एक्यूरेसी के साथ, नहीं भी याद है तो इतना बुरा पूछा भी नहीं जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे ही अभी फोकस करो, उतनों को ही चीजें करते जाओ। देखो पानी नहीं पी रहा हूँ, पानी नहीं ना रूम में, तो पानी नहीं पीने के कारण गला भी सूख जा रहा है, ठीक है, आवाज नहीं निकल रही। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स में निकालने की कोशिश करूँ तो अपने पास वेट गिवन कितना है, उन्होंने दिया कितना है मुझे 8.45 ग्राम मुझे दिया है, और वेट कितना होता है 55.8। अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये 10 आ जाएगा, टोटल 10 मोल अपने पास क्या हो गया, 10 मोल्स आंसर आ गया। बट फिर से मैं एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा हुआ है तो उसका आंसर फटाक से करो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन तो भैया सिंगल एटम, या सॉरी आयरन तो सिंगल एटम ही है, तो अगर एक मोल में बात करूं तो एक मोल में कितना एटम प्रेजेंट होगा, एक मोल में होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपने पास मोल कितना है 10 है, तो 10 मोल में कितना हो जाएगा, 10 मोल में भी वही होगा 6.022 इंटू 10⁻24 कर लो भाई, डायरेक्ट यहाँ पर 24 एटम्स हो जाएगा, क्योंकि एक और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी एडेड इन द सेकेंडरी पार्ट। क्लियर। तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे अपने पास। यही कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी और यही बार बार पूछी जाएंगी, इससे रिपीट करके इससे बाहर नहीं आएगा। अब चीजें हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी कुछ अलग से कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। तो उससे पहले कुछ मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं आपको, थोड़ा सा चीजें समझ लेना। केमिस्ट्री के टर्म में थोड़ा समझने की कोशिश करना, तब तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सॉल्यूशन, देखो घर पे आप सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे आप रस बनाते हो घर पे, ठीक है, कोई भी एक पेस्ट बनाते हो घर पे, कुछ भी मिक्स करते हो, अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहे हो कोई भी चीज, तो वो मिलकर क्या बनती है, सॉल्यूशन बनती है। तो इसको केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीप में समझने के लिए सॉल्यूशन को 2 पार्ट होते हैं, 2 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आप घर पे क्या बना रहे हैं भाई, शरबत बना रहे हैं, शरबत। तो शरबत में क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे प्लस क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, यही तो डालेंगे, 2 चीजें मिला के आप चीनी और वाटर का शरबत बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात है कि भैया इन केमिस्ट्री टर्म अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि चीनी क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, अब ये कैसे हमें पता चलाएगा। देखो इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए मैं सिंपल सी बात करूंगा, सॉल्यूट को कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी योर सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी योर सॉल्वेंट।
ठीक है। या फिर इसको समझने का और भी तरीका है कि जिसमें जिसको मिला रहे होगे, मोस्टली सॉल्वेंट्स आर लिक्विड, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा केस में बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली सॉल्वेंट्स आर लिक्विड एंड सॉल्यूट और सॉलिड। जैसे मैं अगर चीनी प्लस वाटर का एग्जांपल लूँ तो हम चीनी को क्या करेंगे भाई, कमी रखेंगे, ऐसा थोड़ी कि 1 किलो पानी है तो 1 किलो चीनी डाल दोगे उसमें, भाई बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो वाटर बेसिकली हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में रखते हैं और चीनी को कम, तो वाटर क्या हो जाएगा अपना, सॉल्वेंट हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। तो सॉल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब जाके सॉल्यूशन बनता है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। अगर नहीं याद होगा तो सॉल्यूट में 6 स्पेलिंग है, 6 वर्ड्स हैं टोटल, सॉल्वेंट में कितने हैं, 7 हैं। तो 6 को 7 में मिलाते हैं, कम वाला कम होगा, सॉल्यूट कम है वर्ड्स में भी तो कम जो सब्सटेंस होगा हमारी सॉल्यूशन में दैट विल बी सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा दैट विल बी सॉल्वेंट। तो ये याद करने का भी तरीका है, यहाँ से समझ सकते हो। तो अब मोलैरिटी क्या है भैया, हमें अगर कंसंट्रेशन बतानी हो अपने सॉल्यूशन की, जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन बतानी है तो 2 तरीके से अभी हम पढ़ेंगे, आगे और भी पढ़ोगे आप, फॉर्मेलिटी पढ़ोगे, नॉर्मेलिटी पढ़ोगे, वो आगे आप पढ़ोगे। बट अभी क्या है, सिंपल सी हम नॉर्मल टर्म्स की ही बात कर रहे हैं, तो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये भी कंसंट्रेशन बताने का तरीका है हमारा सॉल्यूशन की। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स of solute upon volume of solution। किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। बट ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसमें, ml में है, तो यहाँ 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जस्ट हमने यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है। तो ये क्या भैया, मोलैरिटी है, बस ये है। ठीक है, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। मोल्स क्या आएगा भैया, मोल्स तो मोल्स ही रहेगा। ठीक है, तो मोल को क्या लिखते हैं, मोल लिख देते हैं कभी कभी, मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज कंसंट्रेशन। जब हमें कंसंट्रेशन किसके टर्म में बतानी हो, मोल पर लीटर के, दैट विल बी मोलैरिटी। एंड आगे दूसरी टर्म मोलैरिटी सिंपल सा समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर चीनी प्लस वाटर मिला रहे हो तो चीनी का जो मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला रहे हो चीनी, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप यहाँ पर डालोगे। क्लियर है बात, इस पे क्वेश्चन आएगा, आगे कराऊंगा। मोलैलिटी क्या होता है, जस्ट यहाँ पर डिफरेंस अगर मैं पूछूं मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी, तो बोलोगे भैया आर इज रिप्लेस्ड विथ एल, बोलो देख लो ध्यान से, मोलैरिटी बोलो, मोलैरिटी, जस्ट दिस आर इज रिप्लेस्ड विथ एल, है ना। ऐसा बोलोगे तो बहुत मार खाओगे और एग्जामिनर बहुत पीट के जाएगा तुमको। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मोलैलिटी क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोलैलिटी फिर से बात तो ऊपर वाली टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बात बदलेगी नीचे। देखो हम यहाँ पर क्या बता रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। बट इन मोलैलिटी केस यहाँ पर चीजें बदल जाती है, यहाँ पे चाहिए होता है मास ऑफ, चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेते हैं, और ये किस में लोगे, केजी में लोगे। फिर से अगर केजी में नहीं है तुम्हारे पास, भैया तुम्हारी मशीन खराब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से ले लोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट या मास बराबर ही है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो आप, बट दिस वेट इन नाउ इन ग्राम, देन यहाँ अगेन आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन कभी भी पूछा जाए तो 2 टर्म्स में कंसंट्रेशन बता सकते हो। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के बेस पे बता सकते हो, सेकंड वन इज मास ऑफ सॉल्वेंट पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी बता सकते हुआ। समझ में आई बात, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बता रहे हैं दैट इज योर मोलैलिटी, अगर पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बता रहे हैं दैट इज योर मोलैरिटी। क्लियर है बात, इन दोनों की बातें हम आगे करेंगे। इसकी यूनिट बात करूं तो मोल पर केजी आएगी आपकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर केजी आपके सामने निकल के आ जाएगी। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, इसका यूज करेंगे जब आगे क्वेश्चन हमें मिलेगा तो मैं निकलवाना सिखाऊंगा आपको कि क्या निकालना है एक्चुअली में आपको। इंपेरिकल फार्मूला की बात करते हैं। इंपेरिकल फार्मूला बेसिकली अगर आप जाओगे तो 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 11th में जब आप जाओगे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, बट बेसिक समझ जाओ। इंपेरिकल फार्मूला जैसे अगर मैं बात करूं, घर का स्ट्रक्चर आप बनाते हो, ठीक है, एक्यूरेट घर नहीं, घर का स्ट्रक्चर अगर आप मैं पेन पेपर पे आपकी ड्राइंग पूछूं आपसे तो आप बोलोगे कि भैया कि घर का मेरा क्या कि घर ये ऐसा ऐसा है, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, यहाँ एक कमरा है, एक कमरा यहाँ है, यहाँ पे किचन है, ये प्रॉपर हॉल है मेरा, ये एंट्री पॉइंट है उधर से। तो ये क्या बता रहे हो आप, घर का प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दे रहे हो आप मुझे। ऐसे इंपेरिकल फार्मूला की बात करूं तो मैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड के लिए इंपेरिकल फार्मूला अगर तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम क्या करोगे, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दोगे कि हाँ ऐसा ही प्रेजेंट होगा, बट दैट विल बी नॉट द एक्यूरेट स्ट्रक्चर।
ऐसा ही कुछ होगा, वो पूरा का पूरा वही नहीं होगा, ऐसा ही कुछ होगा, इसी रेशियो में प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ एटम्स। ये कौन बता देता है? इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला करने का क्या करता है भाई? गिविंग द प्रोपोर्शंस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड बट नॉट द एक्चुअल नंबर और अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। एक्चुअल नहीं, बट हमें एक प्रोपोर्शन बता देता है कि 1:2 में प्रेजेंट होगा, 2:3 में प्रेजेंट होगा, 4:1 में प्रेजेंट होगा। जैसे मैं बात करूं H2O, तो इसके कितने एलिमेंट भैया? 2:1 में प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा 2:1 में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं H4O2, तो ये भी क्या है? 2:1 में ही प्रेजेंट है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे भी समझा रहा हूं तुम्हें। अगर मैं बात करूं H4O4, तो ये भी 2:1 में प्रेजेंट है। तो ये क्या बताएगा आपको कि ये इसमें प्रेजेंट है। अब इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है ये नहीं बता पाएगा, इन तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है ये नहीं बता पाएगा। वैसे आप ये कंपाउंड्स पढ़ेंगे, बस एग्जांपल के मैं समझा रहा हूं कि अगर H2O बात करूं तो ये 2:1 होगा, H4O2 बात करूं तो ये भी इसके भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के 2:1 में है, H8O4 में बात करूं तो ये भी 2:1 में प्रेजेंट है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या करेगा? आपको बस ये वाला रेशियो बताएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतने रेशियो में प्रेजेंट है, बट क्या वो एक्चुअल है या फिर उतना ही है, तो वो बताने की कोशिश नहीं करेगा। इसके लिए आपको एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के तौर पर आगे चलता हूं, क्वेश्चन यहां से आगे मूव कराता हूं। हमें दिया गया है कि कोई एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है, जिसमें टोटल कितना प्रेजेंट है अपने पास? 88.79 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 11.9% हाइड्रोजन एटम है। तो लेट से मैं बोल रहा हूं अपने पास टोटल 100 ग्राम ऑफ सैंपल प्रेजेंट है। लेट से मैं एज्यूम करके भी चल रहा हूं। तो इसमें से क्या है? 88 ग्राम क्या प्रेजेंट है? 88.79 ग्राम क्या प्रेजेंट है अपने पास? दैट इज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का मात्रा है। अब इसी में से 11.9 ग्राम क्या? 19%, सॉरी 19 ग्राम क्या है आपके पास? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या इन दोनों को ऐड करने पे अपना सिंपल सा 100 ग्राम आ जाएगा बेटे? बिल्कुल आ जाएगा। तो पूछा गया इंपेरिकल फार्मूला, तो जस्ट इंपेरिकल फार्मूला के हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। पहला काम हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग गिवन था, टोटल वेट मैंने मान लिया कि 100 ग्राम है। तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूंगा ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन दैट कंपाउंड। तो ये क्या होगा? 88.79 हो गया अपॉन ऑक्सीजन क्या है भैया? 8 दूना 16 होता है, तो यहाँ 16 से डिवाइड कर देंगे। यहीं पर कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कर दो। तो यहाँ पर कितना है? 11.19 प्रेजेंट है, बाकी 1.008 से डिवाइड कर दोगे तो ये लगभग 11.09 या ऐसा ही कुछ आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पता बट आ जाएगा ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो यहां से हमने पहले क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया, क्योंकि हमें उसका परसेंटेज पता था। तो मैंने मान लिया भैया 100 ग्राम का सैंपल होगा, तो अगर 88.79 ग्राम प्रेजेंट होगा मतलब 88.79% भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 11.19 ग्राम, तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना ही ग्राम प्रेजेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोनों का मोल मैंने निकाल दिया, मोल का। अब इन दोनों का बस मोल्स का रेशियो लेना है। जिस रेशियो में मोल होगा उसी रेशियो में उनका नंबर ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो मोल्स का रेशियो, तो अगर मैं बात करूं NO रेशियो ऑफ NH क्या हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं इसका, तो 88.79 इसको डिवाइड करते हैं 16 से, तो डिवाइड करो फटाफट। 88.79 मैं डिवाइड करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सेकेंड। इतना अगर मैं बोलूँ तो 16 × 80, ठीक है, 5 के अप्रॉक्स समथिंग आएगा। ठीक है, 5 के अप्रॉक्स समथिंग आएगा, समथिंग 5 के अप्रॉक्स आएगा। ये समथिंग 5.08 या फिर कुछ भी 8 कुछ भी आ जाए, मुझे नहीं पता, 5 समथिंग आएगा। ठीक है, 5.08 या फिर समथिंग ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 11.09 के आसपास आएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के जो आसपास की जो वैल्यू होगी हम उसी को कंसिडर करते हैं। आसपास की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये 1:2 आपकी आ जाएगी रेशियो। 5 ये अगर गुणा करोगे तो 5 दूना के 10, ये आसपास लगभग 10 के ही आसपास होगा। 3 तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 × 3 अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 15। तो जो नियरेस्ट होल नंबर होता है हम उसको कंसिडर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं 5 यहाँ पर बोलूँ कि 5.08 अपॉन 11.09 या फिर इसके आसपास कोई हो, तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ 1/2। देखो मैं एक 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे पता है चीजें कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमें क्या नियरेस्ट होल नंबर मान के आगे बढ़ जाना होता है। तो हम नियरेस्ट होल नंबर क्या है? 2 ही है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2.9 होता तो हम 3 मान लेते एक सेकंड के लिए, बट वो भी नहीं मानेंगे, 2 ही मान के चलेंगे। तो बट होता अगर तो हम एक बार कंसिडर कर लेते, बट यहाँ पर नहीं है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे? जो नियरेस्ट पॉसिबल होल नंबर है उसको आगे मान के बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है भैया हमारा? दैट इज 1:2। इसका मतलब 2 एटम हाइड्रोजन का होगा, 1 ऑक्सीजन का। दिस विल बी H2O। क्लियर बात? H2O। अब इस पर एक क्वेश्चन होगा, वो होमवर्क दूंगा तुम्हें। चलो फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ, बट यहां पर एक और चीज आती है, दैट इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर मोल फ्रैक्शन, या फिर मोल फ्रैक्शन, दोनों में से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो इस बात के लिए आप दिमाग पर रहिएगा, दोनों चीजों को दिमाग में रखिएगा। किसी भी एलिमेंट का अगर मोल फ्रैक्शन या फिर मास फ्रैक्शन गिवन है आपको, ठीक है, तो ये क्या होगा? मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, या फिर यहां मैं मोल लिख दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन।
मास या मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मोल या मास या सब्सटेंस दिया गया है सब्सटेंस, तो यहां से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस, मास या फिर मोल ऑफ सब्सटेंस, मान लीजिए मोल ऑफ सब्सटेंस 1, जो सब्सटेंस वहां प्रेजेंट होगा, दो सब्सटेंस होंगे सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो सब्सटेंस 1 अपॉन ये मास या मोल ऑफ सब्सटेंस 1 प्लस सब्सटेंस 2, बस ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन या फिर कोई भी निकालना हो। इसका तरीका क्या है लिखने का, अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए है तो मान लीजिए ए का पूछा गया है तो ए अपॉन ए प्लस बी, दो कंपाउंड हो गया, अगर एक्स बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी, ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है। दो सब्सटेंस है तो ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल फ्रैक्शन पूछा है तो नंबर ऑफ मोल लोगे, अगर मास फ्रैक्शन पूछा है तो मास लोगे, ठीक है, इस बात का दिमाग में बस रखना, ऐसे इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो मैं आगे करा दूंगा अगर होगा तो। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं और स्पीड को थोड़ा सा ध्यान में आगे रखते हुए लेते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से पेन उठाओ, पेपर उठाओ, खुद सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि भैया ये होगा सॉल्यूशन प्रॉपर। हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन, अगर मैं बोलूं कि सल्फर का एक एटम कार्बन के एटम से कितना हैवियर होगा टोटल, ठीक है, बस इतनी बात आपसे बता दो। तो अगर मैं बताऊं एक एटम का मास सल्फर का कितना होगा, 16 दूना के 32, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 6 दूना के 12, ये हो गया, तो 12 आ गया 32 आ गया, दोनों का रेशियो ले लो, बस दोनों का रेशियो ले लोगे, ये 8 चौका 32 तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 त्याई तो 8:3 आ गया क्या आपका, दैट इज कितना, एक एटम का मास, ये एक एटम का मास कितना होगा 32 ग्राम 32 यू, और ये हो जाएगा 12 यू, ठीक है, ये एक एटम का मास, ठीक है, एक एटम का मास 32 यू आ जाएगा, 12 यू, दोनों का रेशियो ले लो 8:3, 8/3 विल बी द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे देख लो, नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, ये फटाक से बता दो, नंबर ऑफ मोल्स, तो n बराबर क्या होगा, वो वेट ऑफ सब्सटेंस जो हमें गिवन हो, वेट ऑफ सब्सटेंस जो गिवन हो अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास जो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें उसके, मोलर मास का मतलब एक मोल ऑफ कार्बन का जो वेट होगा वही मोलर मास होगा हमारा। तो सिंपल सी बात अगर यहाँ पे बोलूं तो 60 ग्राम गिवन है, कार्बन का होता है 12, तो 12 ही आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा आपके सामने। फिर से ऑप्शन नंबर बी, तो देखो फिर से ये मत सोचने लग जाना, अब देखो ये क्या गिवन है 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, क्या गिवन है 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, टोटल कितने मोल है 5, और एक मोल में होता है एक नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, अगर एक मोल की बात करूं तो एक मोल बराबर क्या होता है 1 एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर यही होता है। अगर एक मोल की बात करूं, एवोगाड्रो नंबर होता कितना था याद होगा क्या, कि भूल गए, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ये एवोगाड्रो नंबर अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ आई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द 40 ग्राम ऑफ NaCl प्लस वाटर, तो सॉल्यूशन किसका है भैया, NaCl प्लस वाटर का है, तो भैया ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा अपना, ये क्या होगा भैया अपना सॉल्वेंट होगा, इतनी बात तुम्हें थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन तुम कर पाओ तो कर ले जाओगे। अब देखो कंसंट्रेशन पूछा गया, टोटल परसेंटेज पूछा गया, तो हमको इसको निकालने के लिए अभी जो मैंने आपको मास फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी, ये मास फ्रैक्शन या फिर इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, मोल परसेंट, यहाँ पर मास परसेंट फ्रैक्शन मतलब बेसिकली ये हो गया, अगर परसेंट पूछा जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शन पूछे जाएगा, तो बेसिकली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है, हमें NaCl का बताना है, तो हम क्या करेंगे वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl करना है अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो ये चीज कैसे भैया आपने बताई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, हमें कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया, उसमें से मैं 20 रुपया लिया हूं तो कितना परसेंट होगा, तो तुम बोलोगे क्या कि भैया 20 रुपया आपको दे दिया, मैं टोटल कितने पैसे थे 100 मेरे पास, तो इंटू 100 कर दूंगा, तो यह आ जाएगा कितना भैया 20% आ गया, कितना आ जाएगा 20%, यही तो तरीका होता है। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि 40 ग्राम तुम डिसॉल्व कर रहे हो और सॉल्यूशन में टोटल कितना सॉल्यूशन है, उसमें NaCl भी है और क्या क्या है वाटर भी है, मतलब वेट ऑफ NaCl ऊपर 20 रुपया तुम्हें दिया गया था तो NaCl ऊपर कर दोगे, नीचे टोटल मतलब 100 रुपया टोटल था उसमें से 20 रुपया दिया गया, तो टोटल यहाँ पे क्या है पानी भी है और NaCl भी है, तो दोनों को मिला के सॉल्यूशन है, तो टोटल वेट यहाँ पर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दोगे, तो यहाँ से 40 ग्राम हो गया NaCl प्लस वाटर कितना हो गया 100 ml। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा मास निकालने के लिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपने पास क्या है 100 ml गिवन है, वॉल्यूम क्या है 100 ml गिवन है, अब डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ही हो जाती है बेसिकली अपनी, तो 1 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, तो 1 मास अपना भी, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वेट इसका जो आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी चीजें आ जाती हैं इस तरीके से। तो यहाँ से टोटल सॉल्यूशन का जो वेट आ जाएगा 140 ग्राम आ जाएगा आपके सामने, तो बस कंसंट्रेशन बता दीजिए यहाँ से 40 अपॉन 140 इंटू 100 हो गया, ये कट गया 10, ये आ जाएगा 400 बटा का 14,
तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 तियां 42, ठीक है। तो 3 से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 2 ही बार जाएगा, तो 2। तो इतना ज्यादा मुझे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन में पहला दिख रहा होगा 28। थोड़ा सी स्पीड बढ़ाने के लिए ये काम कर सकते हो आप, क्योंकि 100 तो है ही अपने पास, इसका मतलब 0.2 तो हो नहीं सकता, ना तो 3 हो सकता है, कम से कम 100 है और 14 से जाएगा तो एटलीस्ट 2 डिजिट आंसर तो आएगा ही आएगा। ये क्या आ जाएगा 28.57% आपके पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो जब भी कंसंट्रेशन पूछा जाएगा परसेंटेज के टर्म में, तो हम सॉल्यूट का परसेंटेज बताते हैं पूरे सॉल्यूशन में। हमसे पूछा क्या गया, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में, यही पूछा गया आपसे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है भैया, कितना प्रेजेंट है। मान लो मैंने मिला दिया 2 किलो चीनी ले लिया, 5 लीटर पानी ले लिया, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बताओ कितना कंसंट्रेशन है। मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या पूछना चाह रहा हूँ, कितना परसेंट चीनी प्रेजेंट है किसमें, पानी में। तो यहाँ पर जो तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट NaCl प्रेजेंट है चीनी और नमक के सॉल्यूशन में, ठीक है, चीनी और। तो हमारा देखो सॉल्यूशन है किसका, NaCl प्लस वाटर, ये क्या सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में पूछा जा रहा है कि कितना NaCl प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, NaCl का वेट हमें पता था 40 ग्राम, अब वाटर का वेट निकाल के ऐड कर दो। तो वाटर का वेट ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ml को ग्राम से ऐड कर दोगे, गलती अगर करोगे बहुत मार खाओगे। इसको पहले वेट को कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। यहाँ से डेंसिटी आपकी 1 होती है, वॉल्यूम कितना था 100 था, तो मास भी क्या आ जाएगा 100 ग्राम ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मास मैंने 100 ग्राम ले लिया है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे अगर होगी तुम्हें दिक्कत तो तुम देख लेना। चलो अगले सवाल की तरफ आइए। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन इट इज, थर्ड ही होगा आई थिंक, नहीं 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 नहीं, फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, और अगले पे आ जाइए, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट करो भाई। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आपसे। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब हर हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन, ये अगर याद कर लोगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे पर पर्सन हम बात करते हैं कि 100 रुपया पर पर्सन बांटेंगे, तो हर पर्सन को 100 रुपया, ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब हर हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर हर ऑक्साइड के लिए एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन, बस यहां से बात क्लियर हो गई। सॉल्यूशन आपसे देखो अब क्या पूछा गया, मोलैरिटी पूछा गया है। तो मोलैरिटी अगर याद हो तुम्हें क्या होती थी, मोलैरिटी अगर याद हो तुम्हें क्या होती थी, मोलैरिटी क्या होती है भैया बताइएगा ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन्स 6.8 ग्राम पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर देखो ml में गिवन है तो हम ml वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1000। तो अब बारी है मेरी भाई कि थोड़ा सा मैं फास्ट चीजें करवाऊं। तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या गिवन है, वेट गिवन है, तो मोल निकालना पड़ेगा ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.8 ग्राम हमें गिवन है, और H2O2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूना के 32 हो गया, मतलब कितना हो गया 34। तो ये अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मोल आ जाएगा अपने पास। बोलो 0.2 मोल आ गया क्या सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 0.2 मोल। अब आइए यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी हमें, तो 0.2 मोल तो ये आ गया था, वॉल्यूम कितना है 100 ml इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 2 जीरो कट गया बचा 1, तो यहाँ से मोलैरिटी क्या आ गई 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर आ जाएगी, बस खत्म कहानी, 2 मोल पर लीटर आ जाएगी। तो आंसर विल बी फोर्थ वन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते थे बताइए, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते थे, एक मोल में कितना प्रेजेंट होगा, तो उस हिसाब से यहाँ से आगे बात बढ़ाइए। देखो अगर ध्यान से बोलूं तो एक मोल में कितना वेट प्रेजेंट होगा इसका, अगर मोलर मास में बात करूं, एक मोल में कितना प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ये, तो 18 ग्राम प्रेजेंट होगा, एक मोल में 18 ग्राम, ठीक। तो 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, Na लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ, Na क्या है, Na क्या है यहाँ पर लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो है Na। मैं Na लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें उतना नहीं जाना। तो अगर 1 ग्राम में पूछूं तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा Na अपॉन 18, यही होगा Na अपॉन 18। तो हर केस में, सारे के केस में यही होगा। इसके केस में क्या हो जाएगा Na अपॉन नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 14 3 17, ठीक, ये हो जाएगा इसके केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके केस में हो जाएगा Na अपॉन 2, इसके केस में, इसके केस में क्या हो जाएगा Na अपॉन 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये हो जाएगा इस केस में। बोलो बोलो भाई, कोई दिक्कत,
कोई भी दिक्कत नहीं। अब देख लो, जब भी ऊपर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा तो वैल्यू कम, डिनोमिनेटर कम तो वैल्यू ज्यादा। तो हमें पता क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है, तो डिनोमिनेटर कम खोजिए। तो सबसे कम तो ये वाला है 2, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है आपको? ये कैसे आया, एक मोल में टोटल 18 ग्राम वाटर प्रेजेंट होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। नहीं अगर दिमाग में रखना है तो मैं बोलता हूँ 18 ग्राम वाटर में कितना मोल प्रेजेंट होगा, तो बोलो, तो मैं बोलूंगा 18 ग्राम मैंने गिवन किया है और इसका मोलर मास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 18, 18 ये कट के 1 मोल ही तो आ जाएगा। बोलो, चीजें तो वही है। आपने मोलर मास अगर निकालना सीख लिया हो तो सीख लिया हो, नहीं तो फिर सीख लो धीरे धीरे। तो बस अगर एक 18 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 1 मोल में कितना प्रेजेंट होता है इतना, तो 1 ग्राम में कितना होगा, Na/18, बस यहाँ से देख लो कितना। अगर मैं यहाँ से आपको सीक्वेंस पूछ दूं, अगर चारों का सीक्वेंस पूछ दूं तो कैसे बताओगे, बोलोगे कि भैया Na/2 विल भी सबसे ज्यादा होगा, Na/17 फिर उससे बड़ा होगा, फिर Na/18 उससे बड़ा होगा, छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा Na/32। तो सबसे कम किस में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, वो भी हमने निकाल लिया। चलिए फिर छठवें क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर मैं एटॉमिक पढ़ाता स्ट्रक्चर तो उसमें आना चाहिए था, बट फिर भी जान जाओ। कोई भी एलिमेंट अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो टोटल कितना भैया, और जितना उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है हमें 16, तो ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया 2 इस पे निगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये क्या हो गया है, 2 निगेटिव चार्ज आ गया है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो पहले कोई चार्ज नहीं था, अब क्या है, 2 निगेटिव, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया होगा। निगेटिव चार्ज कब आएगा, देखो तुम्हारा दिमाग कब खराब होता है, जब कोई दिमाग खराब करने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, तुमको कुछ दे। तुम्हारा वेट कब इंक्रीज होगा, जब तुम्हारे पर वेट रखा जाएगा, है ना। तुम्हारे मन में पॉजिटिव बातें कब आएंगी, जब तुमको पॉजिटिव बातें दी जाएंगी। निगेटिव बातें कब आएंगी, जब निगेटिव बातें दी जाएंगी। तो इसमें निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब निगेटिव चार्ज इसको दिया जाएगा। तो कितना निगेटिव चार्ज इस पे, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, इस पे ऐड कर दिया गया है। बोलो, तो पहले कितना था, 16, अब इसमें 2 ऐड कर दिया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन x2 माइनस विल बी, तो 16 पहले था, अब प्लस इसमें 2 कर दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस बात खत्म। दैट्स द प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करें। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन हटा दोगे। देखो हर केस में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या हटाते हैं, बस 2 ही केस है। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, निगेटिविटी डाल दोगे तो निगेटिविटी आ जाएगी, निगेटिविटी निकाल दोगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये केस होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करिए यहाँ पर। 3.42 ग्राम of 42 that is gram of sucrose is dissolved. Sucrose is a sugar basically dissolved in 18 gram of water in beaker. The number of oxygen atom present in the solution is. चलिए तो सुक्रोज की मैं बात करता हूं आपके सामने। तो इसका फॉर्मूला होता है C12O22O सॉरी यहाँ पर H22O11। ठीक, अब देखो यहां से सिंपल सी अगर मैं बात आपसे बोलूं, देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात की गई है, वो भी किसके, सिर्फ ऑक्सीजन एटम की बात की गई है। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में लेता हूं मान लो, तो इसमें टोटल कितने एटम है, 11 एटम है। ध्यान से देख लो, 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बोलो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर वाटर की बात करूं H2O, अगर एक मॉलिक्यूल लूं तो इसमें 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चीजें समझते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें प्रॉपर 1 मोल तो गिवन नहीं है, हमें कितना वेट गिवन है, बस 3.42 ग्राम गिवन है। तो हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। 1 मोल में क्या था हमारे पास, इतना आइटम अभी अभी प्रेजेंट है ऑक्सीजन का 11। ठीक है, तो हम मोल निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर देखो इसका टोटल नंबर ऑफ मोल, तो n इज इक्वल टू इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 342 होता है। ठीक है, तो 3.42 अपॉन 342, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा अपना क्या, दैट इज सुक्रोज। टोटल कितना प्रेजेंट है, 0.1 मोल। अगर मैं बात करता यहाँ पर 1 मोल की, 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कितना आइटम, सॉरी इसको हटाते हैं, 1 मोल में कितना प्रेजेंट होगा भैया, कोई भी चीज 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। लेकिन 0.1 में कितना प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे भैया एक जीरो उड़ा दीजिए आप, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया अभी, जब 1 मोल, लेकिन मुझे पता है 1 मोल सुक्रोज में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, 11, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये काम करना है। अब ऑक्सीजन में आ जाइए। 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है क्या ऑक्सीजन का एटम्स, और 1 मोल में इतना प्रेजेंट है, और 1 ही मोल अपने पास है क्योंकि 18 ग्राम, और ये हर वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ही एटम है किसका, ऑक्सीजन का।
तो बस हमें क्या करना है, यहां से ऑक्सीजन का आइटम आ गया, सुक्रोज का आ गया और वाटर का आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात सॉरी ये 22 रहेगा ना, यहाँ 22 आ जाएगा, ये 23 था ना, सॉरी ठीक है, माई एलोपॉजी। तो इतनी रिक्वेस्ट आप सुन सकते हो आई थिंक। तो ये क्या आ जाएगा 66, ठीक है 0.0 और ये 242 इंटू 10⁻22, ठीक है, और प्लस 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, कहीं भी अगर मिस्टेक हुई होगी तो देख लेते हैं अपन पहले, कोई अगर मिस्टेक हुई हो तो। आई डोंट थिंक कोई मिस्टेक हुई होगी अपने से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम अपने पास अभी नहीं होनी चाहिए। 11 आइटम है ना अपने पास ऑक्सीजन के, हाँ ऑक्सीजन आइटम ही पूछा गया है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, आंसर फर्स्ट वाला ही आएगा। यही प्रोसीजर सिंपल सा है। एक मोल कितना मोल है अपने पास, एक मोल में कितना प्रेजेंट होगा Na। अगर अपने पास 0.1 मोल है तो ये 0.1 हो जाएगा, और 11 है टोटल, एक मोल में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 11 आइटम, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और यहाँ से टोटल क्या है भैया, एक है और एक ही मोल गिवन है, तो एक मोल में, और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, अपना आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है 6.68 इंटू 10⁻23 ही आएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन वाली एरर हो सकती है बट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल जैसे ही निकाल लोगे उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा है कि नहीं, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा। तो 44 ग्राम ऑफ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ पहले, तो कार्बन की 12 और ये 16 दूना 32, ये 44, मतलब एक मोल इसका प्रेजेंट है, एक मोल। ठीक, इनकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन 16 3 48, ये भी एक मोल है भाई, ये भी एक मोल है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 18 दूना के 36, ये 2 मोल है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 16 सल्फर 32 और 16 चौका 64, 32 और 64, ये तो कम ही आ जाएगा 64, 32 64 6, 32 और 64 6 8 86, तो 3 96। ठीक है, तो ये 1/3 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है अप्रॉक्स, तो ये तो होगा ही नहीं, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बी वाला, जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि देखो एक मोल में कितना होता है, एक मोल में Na होता है, तो 2 मोल में कितना होगा 2Na, है ना। इन दोनों में तो Na, इसमें भी Na ही होगा, इसमें भी Na ही होगा, इसमें क्या होगा 2Na होगा, इसमें क्या होगा Na/3 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सबसे ज्यादा किसका है 2Na, तो दैट विल बी 2 विल बी द आंसर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो अच्छा हो जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये, बट मैंने इसीलिए पिक करके मैं लाया हूँ इस तरीके के अगर रिएक्शन आपको दे दी जाएगी तो फंस जाएगा मामला। बट क्वेश्चन में देखो कि कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा, क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन फंसाने के लिए इतनी लंबी जो इक्वेशन दे दी गई उससे दिक्कत हो जाती है। ये क्या हो जाता है पीपीटी फॉर्मेट में बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में। तो ऐसी कुछ इक्वेशंस होंगी जिनको मैं दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। बेसिकली देखो क्या गिवन है, इन एक्सेस मतलब AgNO3 हमारा क्या है सिल्वर नाइट्रेट, इस एक्सेस बहुत ज्यादा में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा में प्रेजेंट। जो फेमस इक्वेशंस होती हैं वही आपसे पूछी जाती है केमिकल रिएक्शंस, तो फेमस रिएक्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको लर्न कर लेना। ठीक है, अभी देखो नाम क्या गिवन है डाई क्लोरो, ठीक है 2 क्लोरो, यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है। टेट्रा एक्वा, एक्वा क्या होता है H2O होता है, एक्वा क्या होता है H2O। एक्वाफिना, एक्वाटिका, वाटर का कभी ब्रांड तुमने सुना होगा, एक्वाफिना, एक्वाटिका, है ना। इस तरीके के फर्जी ब्रांड्स चलते हैं काफी, है ना एक्वेरियम सुना होगा तुमने, जिसमें मछलियों को रखते हैं। एक्वा मतलब क्या होता है वाटर से रिलेटेड, तो वाटर, तो ये वाटर। और टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, मैं बेसिकली भी नाम तोड़ना सिखा रहा हूँ। और क्रोमियम तो Cr वाटर 4, और ये Cl2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको लिखने के लिए। और क्लोराइड, तो इसके बाद है क्लोराइड आ जाएगा ठीक है, तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो हमें टोटल कितना कंपाउंड, कितना मॉलिक्यूल, कितना मोल मिल रहा है AgCl का, 1 मोल मिल रहा है। अगर यहाँ पे 2 3 आगे कुछ भी लिख के आता तो उतना मोल हमें मिल रहा होता रिएक्शन में, बट हमें 1 मिल रहा है, तो हमें कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और ये मोलैरिटी आपको गिवन है 0.0 कैपिटल M मोलैरिटी है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन है। हमें पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, तो बस AgCl का वो पूछना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स अगर याद हो तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये सॉल्यूट था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये क्या होता था मोलैरिटी। मोलैरिटी मैं लिख भी दूंगा, जिसको कैपिटल M से दिखाते हैं। बस मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है 0.01, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag
Cl निकालना है, ठीक है। अपन वॉल्यूम कितना गिवन है, 100 ml गिवन है, तो 100 गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 बचेगा, 10 से यहाँ डिवाइड कर लोगे, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ से NaGCl अगर आप निकालना है, मोल ऑफ AgCl, तो 0.01/10 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो दिस विल बी 0.001, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 23 ग्राम ऑफ NO2 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज, 23 ग्राम ऑफ NO2 कितना मॉलिक्यूल कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, बात खत्म। अगर नंबर ऑफ सेम, देखो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी से कंपेयर किया जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी किसी से कंपेयर किया जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, बस निकाल लो। जिनके नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएगा, अगर एटम्स उसमें सेम प्रेजेंट है तो देख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करिए तो 23 ग्राम प्रेजेंट है, 23 ग्राम अपॉन एन का कितना होता है 14, और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 32 36 46 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल आ गया ये, तो ये टोटल 0.5 मोल है। अब जिसका भी 0.5 मोल होगा वो सेम होगा उसके बराबर। तो ऑक्सीजन की बात करूं तो 8, और ऑक्सीजन होता है O2, तो 8 दूना 16 दूना 32 नहीं होगा, यहाँ से 16 ग्राम ऑफ SO2 यहाँ पे भी नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 ये कितना 28, ये तो 1 मोल आ जाएगा वैल्यू। ये आ जाएगा CO2 की बात बोलोगे तो 22 ग्राम हमें गिवन है, इसका मोलर मास कितना होता है 44, तो ये आ गया 0.5 मोल आ गया अपना, तो ये 0.5 मोल इसके बराबर आ गया, दोनों की वैल्यू बराबर। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर करना हो तो सिंपल वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 NO2 का था और CO2 का भी दोनों का सेम है। अगर नंबर ऑफ एटम्स भी बोला जाता तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होता, क्यों, क्योंकि एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, टोटल 3 एटम उसमें ही प्रेजेंट था, 3 एटम इसमें भी प्रेजेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपके सामने आएगी, इसको क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बट ये ऑप्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है, आंसर सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। होमवर्क बहुत सिंपल है, सिंपल सा देख लो, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर चार्ज ज्यादा होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी होंगे नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, बस यहाँ से तुम्हें चीजें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ O इज, इसको आप आई थिंक कर लेना 87.5 का लेना, ठीक है, और ये कर लेना 12.5। तो यहाँ से फिर से इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है, अभी मैंने ऊपर करवाया है आपको, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, देख देख के छाप के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, मैं सॉल्यूशन के साथ PDF डाल दूंगा। होमवर्क नंबर 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 2 HW नंबर 2, ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 या 14 में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 18 ग्राम ऑफ H2O इज, तो अगर मैं बोलूं H2O में तो 18 ग्राम H2O, 18 इसकी मोलर मास, कट गया 1 मोल आ गया, 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, तो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ सल्फर 8, S8 हो गया, S8, ठीक है, और एक सल्फर का वेट होता है 32, तो 8 सल्फर है तो 32 × 8, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16, 8 × 24, 1 25, 256 आ जाएगा। तो 128 ग्राम हमें गिवन है और 256 ग्राम इसका मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 विच इज 0.5 मोल आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत लंबा टाइम नहीं लेना है, ठीक है, जब ऐसा अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसका एटॉमिक वेट आपको दे दिया जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो। मास ऑफ 2 मोल ऑफ CO2 इज, तो देख लो मोल क्या होता था, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, यही होता था क्या, बोलो मोलर मास। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूना के 32, ये आ जाएगा 44 ग्राम, क्या हो जाएगा इसका 44 ग्राम इसका मोलर मास आ गया, ठीक। मोल कितना है 2 मोल, यहाँ पे हमें निकालना है उसका मास निकालना है, ठीक है, अपॉन कितना उसका वेट है भैया 44, तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 × 2 मतलब 88 ग्राम आंसर। बस यही चीज इतनी तो करनी थी आपको, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा केयर के साथ करो, बस इतनी चीजें थी। आई डोंट थिंक मोल में कोई भी डाउट होगा, फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ। मोल, एक मोल क्या होता है Na के बराबर होता है, Na की क्या वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, बस। और बाकी के जितने भी फॉर्मूला हैं वो तुम याद कर लेना, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल या फिर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज 6.022 × 10⁻23, बस ये कहने का बात है। अब ये एक मोल किसी के आगे लग जाए, एक मोल एटम तो इतने एटम, एक मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल, एक मोल कंपाउंड तो इतने, एक मोल बनाना मतलब इतने बनाना, एक मोल पेन मतलब इतने पेन, एक मोल फोन मतलब इतने फोन, ठीक है, तो जितना भी तुम करोगे वो इतना, एक मोल पेन मतलब इतना पेन, ठीक है, जितना भी जिसके भी आगे तुम मोल लगा दोगे उतनी क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये ओवरऑल मोल का कॉन्सेप्ट था। और जब भी आपसे कभी भी कंसंट्रेशन इन परसेंटेज पूछा जाए, मतलब जिस कंपाउंड की परसेंटेज पूछी जा रही है ना, बेसिकली सॉल्यूट की ही पूछी जाएगी, सॉल्यूट का मास ले लेना अपॉन सॉल्यूशन का मास ले लेना, इंटू 100 कर देना परसेंटेज निकालने के लिए।
बस इतना ओवरऑल बात थी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज तुम्हें नहीं समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में बताना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम @rankerchs हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप जाके सर्च कर लोगे रैंकर्स, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 4000 या 4500 के आसपास उसमें मेंबर्स हैं, तो आप जाएंगे, उसको खोजिए, ज्वाइन करिए। जो बाकी की 2 पीडीएफ हैं उनको भी अच्छे तरीके से फॉलो करिए। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो आप बता देना, मैं अगले क्लास में कोशिश करूंगा उन चीजों को भी कवर अप करने की। ठीक है, तो इतनी बातें आप मुझसे शेयर करिए, अपने जो डाउट्स हैं वो शेयर करिए, जो डिमांड्स है वो बताइए, हर चीजों को मैं पूरा करने का काम करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, धन्यवाद एंड जय हिंद।